नमस्कार छात्रों, आज एडवांस वर्कशॉप टेक्निक विषय में 3 नंबर चैप्टर मिलिंग मशीन्स का है। उसके अंदर टॉपिक नंबर 3.6 मिलिंग मेथड्स। इसमें हम अप मिलिंग और डाउन मिलिंग के बारे में पढ़ेंगे। अप मिलिंग और डाउन मिलिंग दो मुख्यतः विधियां हैं जो कि मिलिंग मशीन के द्वारा हम जो मिलिंग करते हैं, हम दो तरीके से कर सकते हैं। ये कटर के और जॉब के रिलेटिव मोमेंट के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है। अप मिलिंग को हम परंपरागत मिलिंग भी कहते हैं, कन्वेंशनल मिलिंग भी कहते हैं। इस विधि के अंदर जॉब को कटर जिस दिशा में घूमता है उसके विपरीत दिशा में फीड दी जाती है, यानी कटर रोटेशन के अगेंस्ट में इसको हम फीड देते हैं। इस मिलिंग के कट के शुरू में चिप की मोटाई कम होती है और धीरे धीरे बढ़कर अंत में अधिकतम हो जाती है। शुरू में चिप की मोटाई कम होने के कारण कटिंग एज जॉब पर स्लाइड करता है और फिर कटाई करता है। इस विधि में अंत में चिप की मोटाई अधिक होने के कारण कटिंग फोर्स के कारण जॉब फिक्सर से ऊपर की तरफ उठने की टेंडेंसी रखता है। दूसरा, इस विधि में कटिंग वाले स्थान पर कूलेंट का प्रयोग करना भी कठिन होता है और मशीनिंग करते समय चिप्स जो कि अंत में मोटे होते हैं वो मशीनिंग की जाने वाली सतह पर ही गिर जाते हैं, जिससे मशीनिंग में कठिनाई आती है और जॉब की फिनिशिंग भी अच्छी नहीं आती है। इससे जो सतह तैयार होती है वो लहरदार होती है, क्योंकि कटर का टीथ जॉब की सतह को शुरू में छूते ही कटिंग शुरू नहीं करता है, बल्कि पहले हल्का सा जॉब पे स्लाइड करता है। इस कारण से इस विधि का उपयोग रफ मिलिंग के लिए, जहाँ पे कास्टिंग है, फोर्जिंग है, उसकी मशीनिंग के लिए किया जाता है। इस तरह की मशीनिंग को हम यहाँ चित्र में देख सकते हैं। ये अप मिलिंग का सेटअप दिखाया गया है। आप देख रहे हैं कि कटर जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर घूम रहा है और इसके अगेंस्ट में हम जॉब को राइट से लेफ्ट की तरफ फीड दे रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि कटर का दांता शुरू में जो मिल्ड सरफेस पे टच होने के कारण शुरू में चिप की थिकनेस नेग्लिजिबल होती है और लास्ट के अंदर उसकी फीड डेप्थ ऑफ कट जो है मैक्सिमम आती है और चिप की मोटाई डेप्थ ऑफ कट के बराबर हो पाती है। तो ये सेटअप से हमें ज्ञात हो रहा है कि अप मिलिंग के अंदर चिप जो है शुरू में कम मोटाई की और अंत में अधिक मोटाई की निकलती है। इस मिलिंग के कुछ फायदे हैं और कुछ लाभ भी हैं, ये हम आगे वाली स्लाइड में देखते हैं। अप मिलिंग यानी कन्वेंशनल मिलिंग के
लाभ क्या क्या हैं? ये किसी भी मिलिंग मशीन पर आसानी से की जा सकती है। यहाँ किसी भी मिलिंग मशीन से तात्पर्य है नई है या पुरानी है, छोटी है या बड़ी है, उसके ऊपर इस विधि द्वारा हार्ड मेटल की भी मशीनिंग की जा सकती है और कट शुरू होने पर कटर कम काटता है और कटर के टूटने की संभावना इस कारण से कम होती है। नुकसान यह है कि इस विधि में कटर जॉब के अंदर डिग करता है, जिस कारण से यह जॉब को ऊपर उठाती है। कटर के कट के शुरू में फिसलने से टूल सर्विसेज फ्रीक्वेंटली करनी पड़ती है, यानी वियर टियर ज्यादा होती है रब करने के कारण, और कट के अंत में जब चिप काटता है उसमें मैक्सिमम फोर्स लगता है। तो ये अप मिलिंग के लाभ और अलाभ हैं। अब हम डाउन मिलिंग के बारे में जानते हैं। डाउन मिलिंग को हम क्लाइंब मिलिंग भी कहते हैं। इसमें जॉब को जो फीड दी जाती है वो कटर के घूमने की दिशा में ही दी जाती है। इस कारण से कट शुरू होते ही मोटे चिप निकलने शुरू हो जाते हैं, जो धीरे धीरे कम होकर अंत में शून्य हो जाते हैं। कटर इसमें बिना फिसले कटाई शुरू करता है और इसलिए इसमें कटाई करते समय कम हीट उत्पन्न होती है और कटर का घिसाव भी कम होता है। क्योंकि शुरू के अंदर ही मोटी चिप निकलती है, कटर फुल डेप्थ ऑफ कट में डिग करता है, इस कारण से कटर और जॉब की सरफेस में रबिंग नहीं होती, और रबिंग नहीं होती है तो उसकी वियर एंड टियर भी कम होती है और रब के कारण जो हीट प्रोड्यूस होती है वो भी नहीं होती। मैक्सिमम चिप थिकनेस शुरू में होने के कारण कटिंग फोर्स का जो प्रेशर रहता है उसके कारण जॉब टेबल में नीचे की तरफ दबने लगती है और जॉब ऊपर नहीं उठती है। इसलिए डाउन मिलिंग के अंदर जॉब को बांधना आसान होता है। कटर जॉब को अपने रोटेशन की दिशा में आगे की तरफ खींचता है, शुरू में ही डिग करने के कारण आगे की तरफ खींचता है। इस कारण से इसे उसी मशीन पर काम में लेते हैं जिसमें बैकलेस एलिमिनेटर लगा है, यानी बैकलेस नहीं हो, मशीन में जो चाल होती है वो चाल नहीं होनी चाहिए। बैकलेस एलिमिनेटर फीड मैकेनिज्म में से कोई भी जो क्लियरेंस होती है वो ले लेता है और जॉब को या वर्क पीस को खींचने से बचाता है। जब डाउन मिलिंग को हम बिना बैकलेस एलिमिनेटर के करते हैं तो जॉब की सतह पर ऊंचे नीचे निशान पड़ जाते हैं। उस कारण से उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है और कटर झटके के कारण टूट भी सकता है। यह समस्या अप मिलिंग में नहीं थी, क्योंकि अप मिलिंग के अंदर शुरू में कट जो चिप की थिकनेस होती है वो कम होती है। डाउन मिलिंग का अंदर चिप जो है मशीन की जाने वाली सतह पर नहीं गिरते हैं। इस कारण से मशीन की जो फिनिशिंग होती है वो भी अच्छी आती है और कटिंग अच्छी होती है। कूलेंट का प्रयोग इस विधि के अंदर हम आसानी से
कर सकते हैं और रेट ऑफ प्रोडक्शन भी इस विधि में अधिक होती है। इस विधि का प्रयोग यानी इस तरह की मिलिंग का प्रयोग हम छोटे जॉब जैसे स्लॉट या ग्रूव आदि काटने के लिए करते हैं। अब हम इसका सेटअप आगे के डायग्राम के अंदर देखते हैं। ये डाउन मिलिंग या क्लाइंब मिलिंग जिसको हम बोल रहे हैं उसका चित्र बताया गया है। इसके अंदर देख रहे हैं हम कि कटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है और जॉब की फीड भी हम उसकी रोटेशन की डायरेक्शन के अंदर ही आगे की तरफ दे रहे हैं। जो ब्लेड देख रहे हैं जहां पे जॉब को टच कर रही है तो वो अनकट सरफेस को कर रही है और इसको शुरू के अंदर ही इसमें डेप्थ ऑफ कट जो आएगी वो पूरी मोटाई की चिप आएगी और बाद में जाके इसकी थिकनेस कम हो जाती है और मिलिंग सरफेस आगे की तरफ रहता है। जबकि जो अप मिलिंग थी उसके अंदर मिलिंग सरफेस जो कटर घूमता है उसके पीछे रहता है, मशीन किया हुआ सरफेस। तो ये हमने डाउन मिलिंग का सेटअप देखा और इसके लाभ और अलाभ निम्नानुसार हैं। इस मिलिंग में कटर की सर्विस तुलनात्मक रूप से अधिक होती है। कटिंग रेट ऑफ कटिंग जो है ज़्यादा मिलती है, यानी कटर लंबे समय तक चलता है और हमें प्रोडक्शन रेट भी अधिक मिलती है। इसके बावजूद इस विधि को हम बहुत कम प्रयोग में लेते हैं क्योंकि कट के शुरू में ही कटर ऊपर उठने या क्लाइंब करने की प्रवृत्ति में होता है, कटर के दांते अधिक टूटते हैं। इसमें बैकलेस एलिमिनेटर नहीं लगाया हुआ हो तो इस विधि का प्रयोग नहीं करते। तो इस प्रकार हमने आज अप मिलिंग और डाउन मिलिंग के बारे में जानकारी ली। दोनों के कंपैरेटिव एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। अप मिलिंग के अंदर चिप की थिकनेस अंत में अधिक होती है, शुरू में कम होती है, जबकि डाउन मिलिंग के अंदर शुरू में अधिक होती है और अंत में कम होती है। अप मिलिंग में कटर शुरू में जॉब पर हल्का सा रब करता है जिस कारण उसकी वियर और टियर अधिक होती है, उसमें हीट डेवलप होती है। जबकि डाउन मिलिंग में चिप की थिकनेस शुरू में ही मैक्सिमम होने के कारण उसका जॉब से रिलेटिव मूवमेंट नहीं होता, रबिंग के कारण हीट प्रोडक्शन नहीं होता और कटर की वियर और टियर कम होती। तीसरा जो मेजर डिफरेंस ये है कि क्लाइंब मिलिंग में यानी जो डाउन मिलिंग है उसके अंदर कटर जॉब को अपने साथ खींचने की प्रवृत्ति रखता है। इस कारण से हम इस विधि को उन्हीं मशीनों में काम में लेंगे जिनके अंदर बैकलेस एलिमिनेटर फिट किया हुआ हो। बैकलेस की समस्या जहां रहती है वहां पे डाउन मिलिंग को हम काम में नहीं लेते। तो ये दो प्रकार के मिलिंग मेथड्स हैं जिनके बारे में हमने आज के लेक्चर के अंदर पढ़ा। रेफरेंसेज हैं कुछ इंटरनेट सोर्सेज से मटेरियल लिया गया है और हाजरा चौधरी के द्वारा। अगले लेक्चर में हम कटर्स के बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद में कुछ मिलिंग मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे।
आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।